हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रतीक, जैसे आप सबको पता है। और आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जो है हैप्पीनेस, हाउ टू बी हैप्पी इन योर लाइफ। और इस टॉपिक को मेरे साथ कवर करेंगे हमारे बहुत अच्छे दोस्त जो कि काफी छोटे दर्जे के फिलोसोफर हैं। और उनका नाम है भूपेंद्र। तो भूपेंद्र भाई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जैसे कि मिस्टर प्रतीक ने बताया भूपेंद्र कुमार, और मैं आपके साथ एक नया टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं जिसका टाइटल दिया गया है हैप्पीनेस, हाउ टू रिजॉर्ट इन योर लाइफ हैप्पीनेस। जिंदगी आसान नहीं होती, आसान बनाया जाता है कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। अंदाज दिखाओ और नजरअंदाज करोगे तो एब्सोल्युटली लाइफ तुम्हारी हैप्पी बन जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस के साथ मैं जी रहा हूँ आज भी। तो आज मैं मिस्टर प्रतीक से कुछ बात करने जा रहा हूँ हैप्पीनेस, कैसे अपनी लाइफ को जी रहे हैं, किस तरीके से खुश हैं अपनी लाइफ में। और मैं इनसे एक क्वेश्चन करूंगा, मिस्टर प्रतीक, व्हाट इज द हैप्पीनेस? हैप्पीनेस मेरे को लगता है भूपी भाई, जो हैप्पीनेस जो खुशी जो चीज है वो सामान्य मुस्कुराहट से कभी बयान नहीं हो सकती। वो अगर बयान हो सकता है वो सिर्फ आंसुओं से ही बयान हो सकता है। रोते हैं मतलब वो जो खुशी के आंसू होते हैं, जो कहते हैं खुशी का आंसू, मन भर जाए, इतना खुशी हो कि मन भर जाए और आंख से आंसू निकले, उसे मेरे हिसाब से उसे ही खुशी बोलते हैं। हाँ, आपने कहा सही है। हैप्पीनेस को हम बहुत जगह से ले सकते हैं, कहीं से भी हैप्पीनेस हमें मिल सकती है। जैसे कि अभी हम विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थी अपना जीवन यापन कर रहे हैं बेंगलोर में रह के, और हम इसको कहाँ जब फील करेंगे हैप्पीनेस हमें कहाँ मिलेगी? जब हम बहुत दिनों के बाद अपने घर पे जाए, अपनी फैमिली से मिले। तो कभी कभी क्या होता, अभी मैं लास्ट टाइम घर पे गया था तो मुझे आंसू निकल आए वहां पे जाकर। वही मुझे सबसे अच्छा फील हुआ और उससे लगा कि हाँ, मैं अपनी जिंदगी में मतलब खुश हूँ। और जब मैं घर पे बात करता हूँ सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है। और उसका मैं अब इसके कारणों को आपके सामने रखना चाहूंगा कि वो लोग दुखी होते हैं। दुख का कारण यहाँ पे सबसे पहले होगा, बहुत सारे हैं, बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे कि हम पहला इसमें देखते हैं कि लोग मतलब एक होप रखते हैं और होप के साथ एक फियर रहता है उनके अंदर। फियर, उस फियर को क्यों रहता है लोगों के अंदर, वो आपसे जानना चाहूंगा। फियर जो भाई, मैं मेरे हिसाब से जो डर रहता है मन में, एक इंसान के मन में जो डर रहता है किसी चीज को ना कर पाने का या फिर किसी चीज को हासिल ना कर पाने का, उस चीज का डर रहता है। लोग हमेशा सोचते हैं कि ये नहीं हो पाया तो मेरा जिंदगी खत्म हो गया, जो कि गलत है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आप कर सकते हो। जैसे कि हाँ, हो सकता है कि लोग खोने के डर रखते हैं, वो चीज उनके पास है लेकिन खोने का डर रखते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ जब तक किसी चीज को मतलब खत्म नहीं किया जाएगा, उसको नया आकार कैसे दिया जा सकता है। या हमारे पास कोई, मैं मानता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे पास 1,000 रुपए है। उन 1,000 रुपए का मुझे बहुत सारा सामान लाना, जब तक उन 1,000 से पैसे थोड़े थोड़े कम नहीं होंगे तो मैं सामान नहीं ला सकता। उस सामान को लाके मैंने एक चीज नहीं बना सकता ना। इसीलिए किसी चीज को सबसे पहले हमारे पास है, उसको खत्म भी होगी हो, जिससे नया आकार मिलेगा। वो नया आकार जो मिलेगा वो हमारी थॉट के अनुसार होगा, और वो हो सकता है बहुत ज्यादा हमें खुशी दे, तो उसी को हम खुशी करेंगे। और भाई मैंने ये देखा है, लोग जो अक्सर दुखी होते हैं, क्यों होते हैं, जो वो क्या करते हैं, वो अपने ही आप से चेज कर रहे होते हैं, खुद को बार बार चेज कर रहे होते हैं, खुद को चैलेंज कर रहे होते हैं कि मतलब एक एम जो होता है उनका, वो उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता उनको। मतलब सपोज कुछ करना है, तो एक कंपनी बनाना है एक आदमी को, वो एक कंपनी बना लेता है, फिर भी वो खुश नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसके मन में वो जो ग्रीड आ जाता है, उसके मन में वो लोभ आ जाता है कि मेरे को और बनना है और बनना है। देखो, ग्रीड एक तरीके से पॉजिटिव वे में सोचा जाए तो ग्रीड बेकार भी नहीं है और ग्रीड अच्छा भी नहीं है। ज्यादा ग्रीड रखना अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए और हमारी हैप्पीनेस के लिए। बिकॉज ग्रीड होने से हमें क्या होगा, एक हम सपने देखते हैं, सपने देखना अच्छी बात है। सपने देखने से हमारा जो इंडिया है आज डेवलप हो रहा है, क्योंकि पिछले लोगों ने सपने देखे थे इंडिया को ऐसे बनाने के लिए। आज हम हैं उस लाइफ को जी रहे हैं। आज हम भी सपने देखते हैं कि आने वाले टाइम में हम ये करना चाहेंगे दुनिया के लिए। लेकिन भूपी भाई, मैं आपको याद दिला देना चाहूंगा, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कुछ कहा था कि सपना वो नहीं जो तुम रात में सो के देखते हो, सपना वो है जो तुम्हें रात में सोने ना दे। हाँ, एब्सोल्युटली। तो वो सपना है, चलेगा। वो एक तरह का एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जो बोला था कि हाँ ठीक है, वो सपना देखो, एक एम रखो, वो एम तुम क्लियर किए, इट्स फाइन। पर उसके बाद और क्या करोगे? कितना पैसा कमाओगे? कमा के मर जाना है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेरा मतलब हम ये कहना चाहेंगे कि लोगों को किस तरीके से अपने
एक लिमिटेड गोल बनाने हैं, स्टेप वाइज हमको ऊपर जाना। लिमिटेड गोल का मतलब हम अभी मैं एग्जांपल लूँ तो बहुत से लोग हमारे इंडिया के अंदर हैं जो बहुत बड़े बड़े एग्जांपल बन चुके हैं यहाँ पे। जैसे कि अभी आपने एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जांपल लिया, दैट इज वेरी बिगेस्ट पर्सन इन इंडिया। और हम दूसरा एक एग्जांपल लेंगे, हमारे अभी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनका विवेक बिंद्रा नाम है। बेसिकली बिलोंग टू उत्तर प्रदेश ही, बट वो लाइफ में बहुत कुछ किया उन्होंने, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया उन्होंने लाइफ में, और उनका लाइफ ऐसा है कि फैंटास्टिक। आज वो लाइफ जी रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल देखा पहले, तो उन्होंने दुख भी देखा ना, दुख के साथ अब उनकी खुशियां हैं। मेरे हिसाब से भाई लोग क्या करते हैं, लोग होप मतलब क्या है, होप छोड़ देते हैं। तो चीज क्या है, हम लोग को एग्जाम्पल से लेना पड़ेगा। जैसे कि आप KFC पकड़ लो, KFC केंचुके फ्राइड चिकन, तो उसका जो मालिक है वो कौन से एज में, एट द एज ऑफ 60 ही बिकेम एन एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। मतलब सक्सेस का कोई एज नहीं होता। तो ये मतलब तुम्हें सिर्फ ढूंढना है तुम किस चीज में अच्छे हो। अगर तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी और में अच्छे नहीं हो। हमेशा खुद को दूसरे से कम समझना ये ठीक बात नहीं है। मैं भी, तुम मेरे से पढ़ाई से अच्छे हो सकते हो, तुम मेरे से किसी और चीज में अच्छे हो सकते हो, लेकिन एक ऐसा सेक्टर भी होगा जिसमें मैं तुमसे काफी अच्छा हूँ। हाँ पक्का ये होता है। तो हाँ वो भी समझना चाहिए। हाँ अनहैप्पी का वो भी एक कारण है। हाँ जैसे कि हाँ लोगों को अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो जिस फील्ड में होते हैं अच्छे उसको इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि ये मुझसे अच्छा, ये इस पोजीशन पे है, मैं उसको हासिल करूं। नहीं, उन्हें देखना चाहिए जो क्वालिटी उनके पास है उसको एक्सप्लोर करें, दुनिया को दिखाएं हम इस फील्ड में अच्छे हैं, तो उनको एक अच्छी खुशी मिलने का एक वहां से मौका है। मैंने जितना देखा है कि लोग काफी दुखी होते हैं किस वजह से, अपना प्रेजेंट को लेकर दुखी कोई नहीं होता, वर्तमान को लेकर नहीं। काफी लोग पास्ट को लेकर दुखी रहते हैं, तो कुछ लोग फ्यूचर जो कि अभी तक आए भी नहीं उसके बारे में सोच के दुखी रहते हैं। अगर आपने वो फिल्म देखा होगा कौन सा कुंग फू पांडा, उसमें वो जो टाइटल लेता है वो बोलता है एक चीज कि योर पास्ट इज हिस्ट्री, इट कैन बी चेंज, तो इसे भूलो। योर फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, यस यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। ओके, तो इसके बारे में भी सोचना बंद करो, अभी वर्तमान में जियो। वर्तमान को इसीलिए तो प्रेजेंट कहा जाता है, इसीलिए यस ये उसी को एंजॉय करो और दूसरी तरह ही खुशी मिले। हाँ एक कारण हो रहा है जो निगेटिव थॉट्स होते हैं लोगों के पास। निगेटिव थॉट्स एक परसेप्शन बना लेते हैं लोगों के पास। अभी किसी इस कॉलेज में कोई बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उसके अंदर देखा एक टीचर अच्छा नहीं है, उसके जो बिहेव पे सोचने लगते हैं कि ये टीचर अच्छा नहीं, वो अपनी पढ़ाई को भूल जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करने लगते हैं, तो उनकी अनहैप्पी का एक कारण बन जाता है वहाँ पे, और रिजल्ट उनका अनहैप्पी बन जाता है क्योंकि रिजल्ट नहीं ला पाते वो अनहैप्पी है। और एक बात भूमि भाई, हम लोग क्या अक्सर हम कोई भी रिलेशन पकड़ लो, कुछ भी चीज पकड़ लो, कोई रिलेशन हो या फिर कोई जॉब हो, कुछ भी हो, हम लोग उससे क्या कर लेते हैं, ढेर सारा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही लगा लेते हैं। तो वो जब एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता है तो वो भी एक दुख का कारण बन जाता है लोगों को। तो हम लोगों को क्या स्पेशली उस चीज पे देखना चाहिए, लोगों को उस चीज पे ध्यान देखना चाहिए कि किसी भी चीज से इतना भी ज्यादा एक्सपेक्ट ना करो कि बाद में उस चीज को लेकर तुम्हें दुखी होना पड़े। हाँ, ये लोग लाइफ प्लानिंग करते हैं, लाइफ प्लानिंग का जो प्रोसेस है उसको भूल जाते हैं लोग। लाइफ प्लानिंग का प्रोसेस अगर नहीं भूले लोग तो मैं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा खुश होंगे लाइफ में, और आप लोगों से सीखें, आगे बढ़ें। अगर किसी के पास लर्निंग स्किल है वो कभी भी दुखी नहीं होगा, क्योंकि एक फेलियर भी लर्निंग स्किल के साथ दोबारा एक लर्निंग को जन्म देता है, एक और कुछ नया कर सकता है, वहां से उसे खुशी मिल सकती है। ये सब तो रह गया भूमि भाई कि दुखी बन जाते हैं लोग, तो हम लोग को लोगों को बताना है कि कैसे वो खुश रह सके। हाँ, तो ये सब चीज को वो लोग को मतलब क्या उस सब चीज को रेक्टिफाई करके, अपना गलती को रेक्टिफाई करके एक पॉजिटिव सोच के साथ लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, है कि नहीं? हाँ पक्का। ये उसका एक मतलब कैसे उसको रिजॉर्ट किया जा सकता है, कैसे उन लोगों में एक हैप्पीनेस को पैदा किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें एक है लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लोगों के पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में भी दुखी होते लोग, ये देखा। और क्या होता है कॉन्फिडेंस के साथ अगर किसी काम को करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा सुखद होता है और उसका लाभ भी ज्यादा मिलता है और वो अंततः उसको खुशी देता है। और लोगों को हम लोग ये कहना चाहिए कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद करें। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद करें, क्योंकि
आप में जो चीज है किसी और में वो चीज नहीं हो सकता है। तो आप में कुछ ऐसा क्वालिटीज हैं जो किसी और में नहीं है, आप उसमें काफी माहिर हैं, सिर्फ इतनी देरी है कि आप उसको पहचाने, उसमें पहचाने, उसी में ही आगे बढ़े। पक्का ये ऐसी होना चाहिए। और एक जो आज का टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम, एक बिग पैंडेमिक है। हाँ। ये इसको लोग कभी सालों साल भुला नहीं पाएंगे इस तरीके से सिचुएशन को। तो इसमें एक अपने आप को हैप्पी देखने के लिए सबसे जरूरी है कि अपनी वांट्स को रिड्यूस कर दो, जो वांट्स हैं उनको थोड़ा कम कर दो। हाँ। और लोग चाहते हैं कि हम मतलब अपने पैसे, लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट हम उन पर खर्च नहीं करती। गवर्नमेंट चाहती है खर्च करना, पर क्या करे, उसको लिमिटेड खर्च करना पड़ता है। मैं ऑडियंस को क्लियर कर देना चाहूंगा, वांट क्या है, मतलब हम लोग के हिसाब से वांट हम लोग जो बोल रहे हैं, जैसे कि आप एक मोबाइल नॉर्मली 10,000 रुपए वाला मोबाइल खरीद के भी रह सकते हैं, दैट इज योर नीड। आज के दिन में मोबाइल एक नीड है, आप बिना मोबाइल के रह नहीं सकते। लेकिन आप बिना मोबाइल के रह नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1 लाख वाला मोबाइल के बिना रह नहीं सकते। आप 10,000 में भी मोबाइल खरीद सकते हैं, दैट्स इनफ, दैट्स गुड, दैट्स योर नीड। आप अपना नीड फुलफिल करो, वांट नहीं। वांट के वजह से ही आप दुखी होते हैं। दुखी होते हैं लोग, नीड को ही वांट बना देते हैं। वो नीड जो है वो बेसिकली बहुत कम पैसों में हम अपने को फुलफिल कर सकते हैं। नीड क्या है, हम लोग का खाना पीना है, खाना कुछ भी चाहिए, बस वही चले। और उसके बाद हम अवॉइड और एक्सपेक्टेशन जो है टू मच एक्सपेक्टेशन जो कर लेते हैं हम लोग, जैसे पहले हम लोगों ने बात किया भूपी भाई कि लोगों का क्या होता है, हर चीज से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, जिसके वजह से उनको दुखी होना पड़ता है। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आप किसी भी चीज से इतना ज्यादा लगाओ या फिर इतना ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें। जैसे कि मैं भी ये चाहूंगा कि आपसे बताऊं कि लोग एक्सपेक्टेशन कितना ज्यादा रखते हैं। कभी कोई फ्रेंड के साथ बैठता है तो वो चाहता है कि मेरा फ्रेंड हमेशा मेरे साथ रहे, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी भी लाइफ है, उसको जीना है, तो एक दिन हमको अलग होना पड़ता है। तो ये आपको नहीं सोचना लाइफ में कि एक साथ रहना, एक साथ रहने का मतलब हमारी ये अनएक्सपेक्टेशन आपको मिलने वाली और आपको वहाँ से अनहैप्पी मिलेगी। अनहैप्पी के कारण आप लाइफ में दुखी हो सकते हो। तो दुखी का कारण एक एक्सपेक्टेशन भी है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन, लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो इसी के साथ भी भाई हम आज का जो एपिसोड है या फिर सेशन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप, तो ये आज हम खत्म कर रहे हैं। ये आज आपके लिए हमने ये स्पेशल रखा था। ये मैं मानता हूँ कि लाइफ में मैंने अपने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में एक आपके लिए अच्छे कंटेंट के साथ मिलूंगा और मैं चाहूंगा आपको एक लाइफ में जहाँ पर फेलियर हो रहा उसको कैसे आप निकल सके इस फेलियर से, उसके लिए नई वीडियो के साथ आऊंगा, आपसे मिलूंगा। तो टिल देन स्टे स्ट्रांग, स्टे पॉजिटिव, स्टे एट होम, स्टे सेफ, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, like it, share it and subscribe the channel, hit the bell icon